नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज की खास रिपोर्ट। जाने आखिर सच है क्या। मामला है थाना गोसाईगंज जेल चौकी ग्राम मोहारी कला लखनऊ का। हम आपको बता दें कि भारतीय जन समाज पार्टी और भू माफिया दबंग के बीच थनी लड़ाई। भारतीय जन समाज पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजमोहन सिंह ने पीड़ित राजू दास की समस्या को सुनते हुए न्याय दिलाने का लिया एक्शन। राजू दास के घर पर भू माफिया दबंग कर रहे कब्जा, जबकि राजू दास की पुश्तैनी जमीन भूतपूर्व प्रधान के संज्ञान में बताई जा रही है। कब्जा करने वाले शख्स दबंग वर्तमान में ग्राम प्रधान कुंवारे, छोटेलाल पाल, सुखपाल, विपिन पाल व कई दबंग मिलकर घर पर दीवार को उठाकर किया कब्जा। आपको बताते कि राजू दास के परिवार ने बयान की मना करने पर राजू दास की पत्नी को और छोटे छोटे नाबालिग बच्चियों को अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हुए दी जाति सूचक भद्दी गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारा और जाति सूचक भद्दी गाली का शब्द प्रयोग किया। और यह घटना 22 फरवरी 2025 की है। और डर के मारे राजू दास 2 महीने से अपने परिवार से मिल नहीं सका। कई दिन बीत जाने के बाद पीड़ित और भारतीय जन समाज पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजमोहन सिंह से हुई मुलाकात पर सुनाई अपनी दुखद कहानी। पीड़ित राजू दास की कहानी सुनकर रहा नहीं गया। पार्टी मुखिया बृजमोहन सिंह घटना के निरीक्षण करते हुए 27 मार्च 2025 को गोसाईगंज थाना अध्यक्ष से पीड़ित को न्याय दिलाने के संबंध में की बातचीत और कहा कि ऐसे दबंग को सजा दी जाए। थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने पीड़ित राजू दास को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और कहा कि मैं खुद निरीक्षण करूंगा और न्याय दिलाऊंगा, और जबरन बनाई हुई दीवार को तुड़वाने का आश्वासन दिया। अब देखना है कि प्रशासन व सरकार का क्या होगा ऐसे दबंग के खिलाफ एक्शन। आगे पीड़ित परिवार की सुनिए कुछ खास बयान। जाने आखिर सच है क्या। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे भारत पब्लिक न्यूज चैनल पर। हम फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के लिए, तब तक के लिए। थाने पे गए थे तो थानेदार ने क्या कहा था? थानेदार ने कहा है कि आप घर जाइए और अब हम आके इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं इंक्वायरी में वो आकर के यहाँ पर। क्या कहा है तो साहब? कहा है कि अब हम मौके पर आएंगे, जांच करेंगे और आपका न्याय करेंगे, आपके पक्ष का मुकदमा लिखेंगे। अभी तक जो हड़काया दबाया उसके बारे में क्या कहा था? न्याय अभी तक जो हड़काया है उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो हो गया सो गया, अब हम आकर के स्वयं न्याय करेंगे। उन्होंने कहा स्वयं जांच करेंगे आकर के स्वयं, उन्होंने ये कहा है। बारे में क्या कहा था? और उनके बारे में तो कहा कि लाइन हाजिर हो गए हैं, वो अब नहीं है। राजू जी की पत्नी हूँ, राजू दास की। तो मेरी जो 5 बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ को मेरी मार पीटी गए थे। मेरे आदमी आज 2 महीने हुए घर पे नहीं थे। थाने में भी गई हूँ, हम लोगों ने सुनवाई नहीं हो रही। बार बार ये कह रहा आप जाइए, आपकी सुनवाई हो जाएगी। उस पर चले आए तो कुछ भी नहीं सुनवाई होती। मेरा अब सर मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे रोते बिना बाप बिना नहीं रहते, और खाना पीना भी छोड़ चुके मेरे बच्चियाँ। और मेरे पति को घर में घुसने नहीं देते, तो कहते घुसेंगे तो उनको मार डालूंगी। गली में गुंडा लगवा रखते हैं, हर गली में आदमी लगा रखते हैं छोटे। तो अब क्या मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे को लेके जब शायद हम मर जाऊँ या मेरे पति को लेके मर जाऊँ, सब मतलब पूरे बच्चे को लेके परिवार को लेकर मरना चाहते हैं। ये कोनो सुनवाई नहीं होती, मेरे किधर भी चली जाओ कोनो सुनवाई नहीं होते हैं। कौन वो लोग हैं जो आपके घर पे कब्जा किया जबरदस्ती और आप लोग के साथ मारपीट करते हैं? छोटे लाल है, विपिन पाल है और सुखराम है और प्रधान कुमार प्रधान है। कुछ जाति सूचक गाली गलौज हाँ, गाली भी दी गया था, घर भीतर घुस के मारी भी गया था। मेरे हाथ में चोट भी अभी भी सर देखिए लगा है, मेरे सर पे लगा था। इसकी डॉक्टरी भी कराई हूँ, सब कुछ कराने के बाद में भी सब रिपोर्ट दी गई थाने में, भी कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार करेंगे? हम ये चाहेंगे सर कि हमको न्याय चाहिए, मेरी दरवाजा खुला जाए, मेरा पति घर हाथ में उठा है। बस ये दरवाजा ये दीवार गिराया जाए, बस इस जगह हमारा चाहिए कि मेरा जगह है। ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं और बोलने के लिए अगर कुछ बोलो तो ये लोग 10-20 आदमी घुसा के रात दिन मतलब मारपीट चालू कर देते। उस बीच हम लोगों के सब बच्चे मिलके मारे गए थे। मासूम बच्चों को भी मारा उन लोगों ने? बच्चे को भीतर मुंह चट्टा तक घुस के मारी गए हैं। बताइए। और कुमार प्रधान भी मारे गए, तो कुमार प्रधान कह रहे कि मारो बच्ची को लाश उठ जाए, कोनो दिक्कत नहीं, आप मार के डाल दीजिए। रात लेबर मिस्त्री लगा के काम कर रहा है। पूरा प्रकरण आपके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी है? मेरा नाम राजू दास है, मोहारी कला का नई जेल मोहारी कला है, थाना गोसाईगंज है, जिला लखनऊ है। ये मेरी ज़मीन का मामला है और मेरी ज़मीन ये पुश्तैनी है, जो है यहाँ पर माँ बाप और हमारे बाबा दादा से यहाँ रहते चले आए हैं।
और आज जो है ये ज़मीन मेरी एक नंबर है, वो खरंजा के उस पार भी मेरी ज़मीन थी, जो पहले इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। उसके बाद में ये हम जब छोटे थे तो जब मजदूरी करने लायक हुए तो थोड़ा बाहर भी जाने लगे। बाहर से कमा करके ला करके हमारे न रहने पर इन्होंने जो है हमारे पीठ पीछे ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके हमारे ही बरामदे के सामने जो है दीवार लगा करके हमारा निकास बंद कर दिया है। तो हमने जब इससे प्रशासन से जब गुहार लगाई है तो प्रशासन ने अभी तक मतलब अब कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई है, ये बन गया है। तो आज हम जो है एसओ साहब के पास थाना गोसाईगंज पहुंचे थे, तो उन्होंने मौके पर जब हमारे बयान लिए तो उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया है कि हम आएंगे, मौके पर जांच करेंगे और तुम्हारा दरवाज़ा खुलवाएंगे, दीवार तोड़वाएंगे, ये उन्होंने कहा है। और ये साहब मेरी 5 बेटियां हैं छोटी छोटी, और मैं मजदूरी करता हूं साहब, मेरे पास कोई काम जारी नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बच्चियों की रक्षा करें और मेरी रक्षा करें साहब। मैं मारा घूम रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आवेदन करूंगा कि मेरा न्याय करें। मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं मजदूर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मजदूर मैं इनसे कैसे लड़ाई करूं। पूर्व प्रधान मतलब मौजूदा प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी मेरे साथ गवाही दे रहे हैं, मौके पर कह भी रहे हैं कि ये जमीन राजू की है और मैं दलित समाज से हूं साहब, मैं जात का चमार हूं। मैं साफ साफ ये कहता हूं मेरी रक्षा की जाए। और ये लोग नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती मेरे घर का बरामदा बंद कर दिया है साहब, मेरी रास्ता बंद कर दी, मुझे निकलने के लिए जगह नहीं है और मेरी बच्चियां जो है बहुत दुखी हैं। आज मैं 2 महीने के बाद अपनी बच्चियों से मिला हूँ और प्रशासन से मैं यही चाहूंगा कि मेरा दरवाजा खुलवाया जाए, मेरी जमीन दिलाई जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आशा करूंगा। जो लोग आपके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, छोटे लाल पाल हैं, हाँ। सुखराम पाल हैं, हाँ। और विपिन पाल हैं और कुमारी प्रधान जी हैं, ठीक है। और पहले अमरुद कुमार रहे हैं, जो मौके पर उन्होंने खड़े होकर के ये दीवार बनवाई है, कब्जा कराया, लेकिन अब वो लाइन हाजिर हो चुके हैं। मौके पर उनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन मैं बताया लाइन हाजिर हो चुके हैं। अब मुझे चौकी मतलब थाना अध्यक्ष जी ने बताया है कि जो है वो लाइन हाजिर हो चुके हैं, अब मौके पर वो नहीं है। अब मैं स्वयं आकर के आपकी जांच करूंगा और आपके साथ न्याय करवाऊंगा, आपका दरवाजा खुलवाऊंगा, ये मकान गिरवाऊंगा, ये उन्होंने स्वयं कहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही बार बार विनती करूंगा कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए साहब। ठीक है, बहुत सही।